You need to hear this if you're a healthcare professional or patient. मेडिसिन दुनिया बदल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। यह टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन हेल्थकेयर को बिल्कुल बदल देगी। इससे बीमारियों का पता जल्दी चलेगा, इलाज और असरदार होंगे और हम और ज्यादा समय तक स्वस्थ रहेंगे। रोबोटिक सर्जरी से लेकर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन तक एआई हेल्थकेयर के हर डिपार्टमेंट को प्रभावित करेगा और इंटेलिजेंट हेल्थकेयर का एक नया युग लाएगा। सोचो ऐसी दुनिया जहां एआई एल्गोरिदम से गाइडेड होकर रोबोट के हाथ सर्जरी करेंगे, वो भी अद्भुत प्रिसीजन के साथ। ऐसे फ्यूचर की कल्पना करो जहां एआई की बाडोलाट बीमारियों का पता लक्षण दिखाई देने से पहले ही चल जाएगा, क्योंकि एआई कॉम्प्लेक्स मेडिकल इमेजेस को एनालाइज कर सकता है और छोटे से छोटे पैटर्न्स को पहचान सकता है। यही तो एआई का मेडिसिन में पोटेंशियल है। एक ऐसा फ्यूचर जहां टेक्नोलॉजी हमें हेल्थ केयर की सबसे बड़ी चुनौतियों से पार पाने में मदद करेगी। एआई को हेल्थ केयर में लाना डॉक्टर्स और नर्सेस की जगह लेना नहीं है, बल्कि उनकी जानकारी को बढ़ाना है ताकि वो और भी बेहतर इलाज दे सकें। रूटीन कामों को स्वचालित करके, ज्यादा से ज्यादा डेटा का एनालिसिस करके और ऐसी जानकारी देकर जो वरना छिपी रहती, एआई हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को मरीजों पर ध्यान देने के लिए फ्री कर सकता है। ह्यूमन और मशीन का यह कोलैबोरेटिव संबंध ही एआई की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का मूल है मेडिसिन में। यकीन एआई का मेडिसिन में सबसे बड़ा कमाल रोबोटिक सर्जरी के फील्ड में देखने को मिलता है। रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम्स जैसे कि डी विंची सर्जिकल सिस्टम दुनिया भर के ऑपरेशन थिएटर्स को बदल रहे हैं। ये सर्जन्स को कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स को और बेहतर प्रिसीजन, डेक्सटेरिटी और कंट्रोल के साथ करने में मदद कर रहे हैं। ये सिस्टम्स सर्जन के हाथों की मूवमेंट्स को मरीज के शरीर के अंदर छोटे से छोटे इंस्ट्रूमेंट्स की और भी प्रिसाइज मूवमेंट्स में बदल देते हैं। इससे छोटे इंसिजन्स वाली मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज होती हैं, खून कम बहता है और मरीज जल्दी रिकवर होते हैं। उदाहरण के लिए प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी को ही ले लीजिए। प्रोस्टेटेक्टमीज जो पहले बहुत ज्यादा खून बहने, दर्द और लंबे रिकवरी पीरियड के लिए जाने जाते थे, अब रोबोटिक असिस्टेंस से मिनिमली इन्वेसिव तरीके से किए जा सकते हैं। सर्जन्स एक कंसोल से रोबोटिक आर्म्स को कंट्रोल करते हैं और सर्जिकल फील्ड की एक मैग्निफाइड हाई डेफिनेशन 3 डायमेंशनल इमेज देखते हैं। यह बेहतर विजुअलाइजेशन रोबोट की प्रिसीजन के साथ मिलकर प्रोस्टेट ग्लैंड को आसपास के टिश्यूज और नर्व्स को न्यूनतम नुकसान पहुंचाते हुए निकालने की अनुमति देता है, जिससे कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफेक्ट्स का खतरा कम होता है। रोबोटिक सर्जरी के फायदे प्रोस्टेट कैंसर तक ही सीमित नहीं हैं। रोबोटिक सिस्टम्स का इस्तेमाल अब कई तरह की प्रोसीजर्स में किया जाता है, जिसमें कार्डियक सर्जरी, गायनिकोलॉजिक सर्जरी और जनरल सर्जरी शामिल हैं। जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड रोबोटिक सिस्टम्स देखेंगे, जो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्जरीज को और भी ज्यादा प्रिसीजन और एक्यूरेसी से कर पाएंगे। सर्जरी का फ्यूचर निश्चित रूप से रोबोट सर्जन्स के हाथों ही ढल रहा है। ऑपरेशन थिएटर के अलावा एआई मेडिकल डायग्नोस्टिक्स के क्षेत्र में भी जबरदस्त तरक्की कर रहा है। एआई एल्गोरिदम्स, जिन्हें मेडिकल इमेजेस और पेशेंट डेटा के विशाल डेटा सेट्स पर ट्रेन किया गया है, छोटे से छोटे पैटर्न्स और एनोमलीज को पहचानने में काफी कुशल साबित हो रहे हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस्ड से एक्सपीरियंस्ड मानव आंख भी नहीं देख पाती है। ये क्षमता बीमारियों के निदान के तरीके को ही बदल रही है, जिससे जल्दी डिटेक्शन और सटीक निदान हो रहा है और अंततः मरीजों के लिए बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। डायग्नोस्टिक्स में एआई का सबसे प्रॉमिसिंग इस्तेमाल मेडिकल इमेजेस के एनालिसिस में है। उदाहरण के लिए गूगल के डीप माइंड ने एआई एल्गोरिदम्स विकसित किए हैं, जो अंधेपन का एक प्रमुख कारण डायबिटिक रेटिनोपैथी का पता लगा सकते हैं, वो भी उतनी ही एक्यूरेसी से जितनी की मानव ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट्स की होती है। रेटिनल इमेजेस का एनालिसिस करके एआई सिस्टम बीमारी के शुरुआती लक्षणों की पहचान कर सकता है, जिससे समय पर इलाज शुरू हो सकता है और संभवतः आंखों की रोशनी जाने से रोका जा सकता है। डायग्नोस्टिक्स में एआई का इस्तेमाल ऑप्थाल्मोलॉजी तक ही सीमित नहीं है।
एआई एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल कई तरह की मेडिकल इमेजेस को एनालाइज करने के लिए किया जा रहा है, जिसमें एक्स-रेज, सीटी स्कैन्स और एमआरआई शामिल हैं। ये एल्गोरिदम्स रेडियोलॉजिस्ट्स को फ्रैक्चर्स, ट्यूमर्स और अन्य असामान्यताओं की पहचान करने में मदद कर सकते हैं, जिससे निदान की गति और सटीकता में सुधार होता है। कुछ मामलों में एआई सिस्टम्स कुछ निश्चित स्थितियों का पता लगाने में मानव विशेषज्ञों से भी बेहतर साबित हुए हैं, जिससे मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में क्रांति लाने की इस तकनीक की क्षमता का पता चलता है। सेक्शन 4, टारगेटेड ट्रीटमेंट्स, नैनो टेक्नोलॉजी और एआई की प्रिसिजन। एआई और नैनो टेक्नोलॉजी का मिलन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। एआई एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल ऐसे नैनो पार्टिकल्स को डिजाइन और ऑप्टिमाइज करने के लिए किया जा रहा है जो दवाओं को सीधे रोगग्रस्त कोशिकाओं तक पहुंचा सकें, जिससे साइड इफेक्ट्स कम से कम हों और इलाज ज्यादा असरदार हो। यह तरीका, जिसे टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कहा जाता है, कई तरह की बीमारियों, खासकर कैंसर के इलाज के लिए बहुत ही आशाजनक है। कल्पना कीजिए कि सूक्ष्म रोबोट का एक समूह, जिनमें से प्रत्येक में कैंसर को मारने वाली दवाओं का एक पेलोड है, रक्त प्रवाह में नेविगेट कर रहा है और एक ट्यूमर पर सटीकता के साथ शून्य कर रहा है। यह चिकित्सा में नैनो तकनीक का दृष्टिकोण है और एआई इस दृष्टि को वास्तविकता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एआई एल्गोरिदम दवाओं की आणविक संरचना और लक्ष्य कोशिकाओं की विशेषताओं का विश्लेषण कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर कोशिकाएं, नैनो पार्टिकल्स डिजाइन करने के लिए जो प्रभावी रूप से अपने चिकित्सीय पेलोड प्रदान कर सकते हैं। कैंसर के इलाज में एआई पावर्ड नैनो टेक्नोलॉजी में कीमोथेरेपी में क्रांति लाने की क्षमता है। पारंपरिक कीमोथेरेपी दवाएं अक्सर गंभीर दुष्प्रभाव का कारण बनती हैं, क्योंकि वे कैंसर कोशिकाओं के साथ साथ स्वस्थ कोशिकाओं पर भी हमला करती हैं। नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इन साइड इफेक्ट्स को कम से कम कर सकती है और दवाओं को सीधे कैंसर कोशिकाओं तक पहुंचा सकती है, जिससे स्वस्थ ऊतकों को बचाया जा सकता है। यह तरीका न केवल मरीज को आराम देता है, बल्कि ट्यूमर साइट पर सीधे उच्च दवा सांद्रता प्रदान करके उपचार की प्रभावशीलता को भी बढ़ाता है। बरकरार है। सेक्शन 5, द जेनेटिक ब्लूप्रिंट। एआई के युग में पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन यानी किसी व्यक्ति के जेनेटिक मेकअप के हिसाब से उसके लिए खास तौर पर मेडिकल ट्रीटमेंट्स तैयार करना एक और ऐसा क्षेत्र है जहां एआई एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। एआई एल्गोरिदम्स विशाल मात्रा में जीनोमिक डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं ताकि जेनेटिक वेरिएशंस की पहचान की जा सके, जो किसी व्यक्ति को कुछ बीमारियों के विकास या विशिष्ट उपचारों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल फिर पर्सनलाइज्ड प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज विकसित करने और सटीक निदान करने और प्रत्येक रोगी के लिए सबसे प्रभावी उपचार चुनने के लिए किया जा सकता है। प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में सबसे आगे है। एआई एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल ट्यूमर्स के जेनेटिक प्रोफाइल्स का एनालिसिस करने के लिए किया जा रहा है ताकि विशिष्ट म्यूटेशंस की पहचान की जा सके जो कैंसर के विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। इस जानकारी का इस्तेमाल फिर टारगेटेड थेरेपीज चुनने के लिए किया जा सकता है जिनके उस विशिष्ट प्रकार के ट्यूमर के खिलाफ प्रभावी होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। कैंसर के विशिष्ट जेनेटिक ड्राइवर्स को टारगेट करके प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी कम साइड इफेक्ट्स के साथ अधिक प्रभावी उपचार का वादा करता है। कैंसर के अलावा एआई पावर्ड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में कई तरह की बीमारियों के इलाज को बदलने की क्षमता है, जिसमें हृदय रोग, मधुमेह और अल्जाइमर रोग शामिल हैं। किसी व्यक्ति के जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस और रिस्क फैक्टर्स को समझकर चिकित्सक व्यक्तिगत रोकथाम योजनाएं विकसित कर सकते हैं और बीमारी के विकास या प्रगति के जोखिम को कम करने के लिए जल्दी हस्तक्षेप कर सकते हैं। चिकित्सा का फ्यूचर निस्संदेह रूप से व्यक्तिगत है और एआई ही इसकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी है।